माता पार्वती ने भगवान शिव से महिलाओं के लिए मासिक धर्म का नियम बनाने के लिए क्या कहा। एक समय की बात है, देवी पार्वती ने भगवान शिव से महिलाओं के लिए मासिक धर्म का नियम बनाने के लिए कहा। इसके बाद से महिलाओं को हर महीने रजोधर्म होने लगा। इसके साथ ही यह नियम बना दिया गया कि मासिक धर्म के 4 दिनों में महिलाएं धार्मिक कार्यों को करने की अधिकारी नहीं होंगी। मित्रों, वीडियो देखने से पहले कृष्णा बॉयज 987 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखें। मनुस्मृति और भविष्य पुराण में इन दिनों स्त्री को अपने पति से भी दूर रहने के लिए कहा गया है। इस बारे में पुराण में एक कथा का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया कि इन दिनों स्त्रियों का भोजन बनाना, पति के साथ रहना और धार्मिक कार्यों को करने का क्या परिणाम होता है। विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक साधु पुरुष रहते थे। इनके एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह की उम्र होने पर साधु ने पुत्री का विवाह एक सुयोग्य वर के साथ कर दिया, लेकिन इनके पति की मृत्यु कुछ ही दिनों के बाद हो गई। अपनी कन्या को लेकर साधु परिवार सहित गंगा तट पर चले आए। यहीं कुटिया बनाकर इन्होंने अपना जीवन बिताना शुरू किया। एक दिन की बात है, साधु की कन्या सो रही थी। कन्या की मां ने देखा कि उसकी पुत्री का शरीर कीड़ों से भर गया। वह अपने पति के पास गई और बोली, देखिए, हमारी पुत्री का शरीर कीड़ों से भर गया है। आखिर कौन सा पाप किया है इसने, जिससे अल्पायु में विधवा हो गई और फिर शरीर में कीड़े पड़ गए। साधु ने ध्यान लगाकर देखा तो पाया कि उनकी कन्या पूर्व जन्म में ही साधु की पुत्री थी। उसने रजोधर्म होते भी भोजन के बर्तन छू दिए थे, जिससे साधु का धर्म नष्ट हुआ और यह अल्पायु में विधवा हुई। इस जन्म में इसने पाप मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। उतक ने कहा कि अगर हमारी पुत्री अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से साधु की पुत्री ने विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह अगले जन्म में अटल सौभाग्य एवं अक्षय सुखों को प्राप्त करने में सफल हुई। इस वर्ष ऋषि पंचमी 6 सितंबर को थी। पुराणों के अनुसार इस व्रत में पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं और अगले जन्म में अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है।